Hello student, good morning. Welcome to ऑनलाइन पीडीएफ क्लास CGPS। बच्चों ध्यान रखेंगे आज जो है क्लास 12 वाणिज्य के अंतर्गत जो है व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत आज जो है 8वें भाग में अपन पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे जो आज नवीन आयात निर्यात की नीति के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज जो है अपन आयात निर्यात के बारे में तो सबसे पहले ध्यान देंगे आयात निर्यात मतलब एक देश से दूसरे देश से क्या करते हैं सामान लाना और ले जाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात है नवीन कार्य में। तो विश्व स्तरीय आयात निर्यात के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय विश्व स्तरीय के रूप में सन 1947 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता गैट के लागू हो जाने से 1948 के पश्चात सरल आयात नीति अपनाई गई। मतलब किस प्रकार से हम एक देश से दूसरे देश से संबंध बना रहे हैं। किंतु 1956 के बाद मुद्रा संकट के कारण आयातों पर नियंत्रण करना पड़ा। मतलब उस समय जब 1956 में हमारा देश जो था मुद्रा के संकट आया तो उस समय आयातों पर थोड़ा सा कंट्रोल हो गया वहां पर। फिर 1986 में गैट समझौते ने जोर पकड़ा व विश्व में भूमंडलीकरण का वातावरण गरमाने लगा। मतलब जो हम काम कर रहे हैं मतलब वहां पर उसके बारे में उसमें क्या हुआ एक देश से दूसरे देश में वातावरण के रूप में कार्य ज़्यादा होने लगा। तो फलस्वरूप भारत सरकार ने सन 1992 में एक दीर्घकालीन आयात निर्यात नीति 5 वर्ष के लिए घोषित कर दी गई। मतलब हम किस प्रकार वहां पर एक देश से दूसरे देश को आयात निर्यात करेंगे, है ना। यह उदारीकरण व भूमंडलीकरण के क्षेत्र में एक नया कदम था। समझ आया सबको बच्चों। यहाँ पर अगला देखते हैं आयात निर्यात नीति 1992 से 97। ठीक है, 31 मार्च 1992 को सरकार ने अगले 5 वर्ष के लिए मार्च 1997 तक एक नवीन एमिक्स पॉलिसी घोषित की। इस नीति को और अधिक उदार बनाने के लिए मतलब सरल बनाने के लिए 1993 से 1995 में व्यापक संशोधन किए गए। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न है, बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर। पहला, भारत के विदेशी व्यापार को विश्व स्तर पर लाने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करना। मतलब उसके बारे में पूर्ण योजना बनाना किस प्रकार हमको विदेशी व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा है भारतीय औद्योगिकों की उत्पादन गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन के समक्ष लाना ताकि निर्यात है ना निर्यात बढ़ाया जा सके। मतलब अपने जो चीज है उसको राष्ट्रीय स्तर पर बेचना है तो उनको क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए समीक्षा किया जाता है, उसमें उनके आयात निर्यात को बढ़ाना चाहिए करके। तो तीसरा नंबर भारतीय उद्योगों में पूर्ण आधुनिकीकरण करना। मतलब जो भारतीय उद्योग था उसमें पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण मतलब नए सज्जा के रूप में निर्माण करना एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना ताकि निर्यात क्षमता बढ़ाया जा सके। मतलब हमको निर्यात अपने देश से माल भेजने के लिए उसको क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। समझ आया सबको बच्चों। यहाँ पर अगला है चौथा नंबर दे आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं को प्रोत्साहित करना। मतलब उसके जगह में आयात जो मंगाते हैं उसके बदले में हमको दूसरे वस्तुओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसे करके वहां पर बोला जाता है। पांचवा दिया है भेदभाव पूर्ण नियंत्रण व्यवस्था को बंद करके, जो भेदभाव था आपसी में उसको बंद कर लाइसेंस प्रथा को नियमितीकरण करना या न्यूनतम करना। छठवा दिया है आयात निर्यात संचालन प्रक्रिया को आसान करना। मतलब जो प्रक्रिया से आयात निर्यात होता है उसको एकदम सरल और सुविधा सटीक बनाना होता है करके यहाँ पर बताया गया है। सातवां देखिए सीमा शुल्क में भारी कटौती करना। मतलब सीमा है जो सरहद बोलते हैं एक देश से दूसरे देश को आने जाने के लिए, उसमें जो है भारी कटौती करना मतलब शुल्क लिया जाता है। तो अगला देखते हैं आयात निर्यात नीति 1972 से 2002 तक विश्व स्तर पर भूमंडलीकरण जो पूरा विश्व में व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार नीति को और अधिक सरल व उदार बनाते हुए नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से दो है ना 2002 तक अवधि के लिए नई नीति जो निर्यात आयात नीति 31 मार्च 1997 को घोषित की गई। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। पहला देखेंगे वर्तमान तक प्रतिबंधित जो वर्तमान में प्रतिबंधित सूची में से 542 वस्तुओं के आयात को उदार बनाया गया। इन वस्तुओं में अधिकांश वस्तु उपभोग से संबंधित था, जो उपभोग से संबंधित उसको उदार बनाना मतलब सरल किया गया वहाँ पर।
अगला दूसरा है प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में से कॉर्नफ्लेक्स, जूस, लाइटर्स, कैंडल्स, पोस्टर्स, फ्लैक्स एवं अन्य इसी वर्ग की वस्तुओं को खुले सामान्य लाइसेंस OCL की श्रेणी में लाया गया तथा कुछ उपभोग वस्तुओं जैसे अचार, वाटर कूलर, साबुन, पाउडर, खेल के सामान आदि को विशेष आयात लाइसेंस यहाँ पर बोला गया स्पेशल इम्पोर्टेड लाइसेंस CIL की श्रेणी में रखा गया, जो महत्वपूर्ण खास चीज है यहाँ पर बताया गया बच्चों। तीसरा है शुल्क रहित लाइसेंस, मतलब शुल्क के साथ में यहाँ पर विद आउट मतलब बिना शुल्क रहित मतलब यहाँ पर निशुल्क में है ना, विद आउट फी है। लाइसेंस की अवधि 12 माह से बढ़कर 18 माह कर दिया गया। चौथा नंबर मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंस प्रणाली VABLA वेबल को समाप्त कर मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस प्रणाली क्यूबल को जारी कर दिया गया। वेबल को छोड़ क्यूबल को जारी किया गया। ठीक है बच्चों। यहाँ पर फिर 1997 से 2000 में संशोधन मतलब इसको फिर से वहाँ पर नीति को संशोधन किया गया। यहाँ पर बताया गया 13 अप्रैल 1998 में पूर्व घोषित नीति को और अधिक उदार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वाणिज्य मंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने 13 अप्रैल 1998 को एक संशोधित नीति पेश कर दी। इसकी विशेषता निम्न में मतलब उसमें चेंज किया गया। ध्यान सुनेंगे बच्चों सब लोग। पहला है प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में 340 वस्तु को खुले सामान लाइसेंस OCL की श्रेणी में लाया गया। दूसरा है निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य प्रतिबंधों को सरल उदार बनाया गया। तीसरा है निर्यातों में वृद्धि के लिए 500 मुख्य कंपनियों से सरकार सीधी बात करेगी। चौथा है उपभोग योग्य है ना तिलहनों के सभी निर्यातों के लिए मात्रा अग्रिम लाइसेंस QBAL अनिवार्यता समाप्त कर दिया, उसको भी हटा दिया गया। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल EPCG की निर्धारित सीमा घटकर 1 करोड़ कर दी है, जो कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर के लिए 10 लाख, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, चमड़ा, खेल सामान आदि के लिए 20 करोड़ व तीसरा कृषि व अन्य क्षेत्रों के लिए 5 करोड़ रुपया थी। अगला देखेंगे यहाँ पर 6वां नंबर जो है शुल्क अधिकार पासबुक योजना DEPB, ठीक है, के अंतर्गत निर्यातकों को आवश्यक वस्तुओं के आयात शुल्क से मुक्त रखा गया तथा इस योजना के अंतर्गत 5% विशेष सीमा शुल्क SCD को समाप्त कर दिया गया। यह योजना बाद में 2002 तक जारी रखा गया। आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है 1997 से 2002 में नवीन संशोधन 31 मार्च 1999 एवं 31 मार्च 2000 तक। तो 1994 में WTO जो भी पढ़ते हैं हमें यहाँ पर बच्चों को बताया गया है, जैसे WTO के अस्तित्व में आ जाने, जैसे अभी जो हम गोबिया संचार जो अभी देखिए कोरोना के रूप में बता रहा है WTO की मान्यता होना चाहिए, है ना, बताया गया यहाँ पर। तो जो है व्यापार में करने के लिए यहाँ पर लिए आवश्यक है, जिसके कारण उदारीकरण और भूमंडी का प्रोत्साहन करने के लिए एमिक्स नीति में संशोधन करना पड़ा। फिर 31 मार्च 1999 के बाद 2000 को जो संशोधन किया गया महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। तो पहला देख सकते हैं यहाँ पर 31 मार्च 1999 की घोषणा ग्लोबलाइजेशन की धारणा व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार से और अधिक जुड़ने के लिए घोषणा किया गया। दूसरा आयात प्रक्रिया में मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। तीसरा प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची से 1994 वस्तुओं को निकालकर खुली सामान्य लाइसेंस व्यवस्था OCL में रखा गया। फिर 414 वस्तुओं को विशेष आयात लाइसेंस सूची में डालने की घोषणा की। निर्यात संवर्धन 5वां नंबर देखेंगे, निर्यात संवर्धन में राज्यों की भूमिका सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार आपको जो दिया गया है बच्चों ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला जो है 6 जुलाई 1999 से भारत के सभी निर्यात प्रसंस्करण श्रेणी EPZ को श्रेणी को मुक्त क्षेत्र FTG में बदलने की घोषणा किया गया है।
सातवां है उत्पादन का 50% निर्यात करने वाले को ग्रीन कार्ड जारी करने की घोषणा। जैसे उत्पादन का 50% निर्यात बाहर कर रहे हैं तो उसको लिए ग्रीन कार्ड तैयार करना पड़ता है। फिर 31 मार्च 2000 को घोषणा। तो निर्यात में 8वां नंबर देखेंगे, निर्यात में विश्व में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा। मतलब जो भी हम निर्यात करेंगे वहां से, है ना, यहाँ से निर्यात करेंगे 20% अधिक करने लक्ष्य रखा गया। दूसरा है गुजरात के पियापंग और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना करना। मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम और कोच्चि में स्थित निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदल दिया गया। EPZ 2 SEZ में। 10वां है देशी उद्योगों को शुल्क संरक्षण एवं सब्सिडी विरोधी प्रणाली के तहत सुरक्षित प्रदान करना। 11वां प्राथमिकता वाले विशिष्ट उद्योगों की विशिष्ट इक्विटी सीमा 40% से बढ़कर 57% तक करने की घोषणा। 12वां है विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ व्यवहार वचनबद्धता का पालन करते हुए 1714 वस्तुओं को मात्रात्मक प्रतिबंध सूची से हटाने की घोषणा। अब अगला है 13वां, राज्य सरकारों के निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए 250 करोड़ रुपया का एक कोष स्थापित करने की घोषणा, जो होता है नीति व्यापार। अब अगला पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, निर्यात आयात नीति 2001 से लेकर 2002। तो नेक्स्ट पीडीएफ में जो 9वें पीडीएफ के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाए। गुड डे बेटा आज के लिए।